Hello student, today we will learn science standard 6. This is the cover page of your textbook science. Today we will learn chapter number 4 spotting materials into groups. In the last video, we will learn some topic in this chapter. Now today we will learn the next topic hardness. So it is a properties of materials. In the last video we had learned first properties of materials appearance. Now today second topic, second property is hardness. Okay student, so when you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed. ओके कुछ चीज़ आपने देखा होगा, कुछ मटेरियल को टच करके अपने हैंड से कुछ थिंग्स आपको क्या लगेगा, हाथ को सॉफ्ट है ना, दबा सकते हैं आप उसको, बट कुछ कैसे लगेगी उसको, हाँ आप नहीं दबा सकते. टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू scratch with it. The surface of piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other materials or object, you can easily scratch some materials while some cannot be materials. ओके कुछ कुछ आप स्केच कर सकते हो, कुछ कुछ आप इजीली नहीं कर सकते हो. मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस और स्क्रैच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट. जो आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो, स्क्रैच कर सकते हो, क्या है, सॉफ्ट. वाइल सम अदर मटेरियल से वो सॉफ्ट है. विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड. जो कंप्रेस करने में हार्ड होते हैं, है ना, डिफ़िकल्ट होते हैं, उसे हार्ड कहते हैं. फॉर एग्जांपल कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड. कॉटन और स्पंज कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बट आयरन इज हार्ड. Okay, so it is a hardness, it is a properties of materials. So two properties of materials, appearance, hardness, है ना. कुछ मटेरियल्स को चमक होती है, कुछ मटेरियल्स हार्डनेस होते हैं, जैसे कि आयरन या चमकीली होती है, बट कैसे होती है, हार्ड होती है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जैसे कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. एक्टिविटी 4. ओके, ये आप इजीली घर पे भी कर सकते हो. इज एक्टिविटीज, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज अ शुगर, साल्ट, chalk powder, sand and sawdust. Take 5 glasses or breakers, beaker, fill each one of them about 2/3 with water. Add a small amount of sugar to the first glass, salt to the second, and similarly add small amount of other substance into the other glasses. Stir the contents of each of them with a spoon. Wait for a few minutes. Observe what happened to the substance added to water. ओके, वाटर में आपने क्या क्या डाला है, चॉक पाउडर, ओके, सॉडस्ट, सैंड, शुगर, साल्ट, ये आपने वाटर में डालना है और स्पून से थ्रू उसको हिलाना है. हैव विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव कंप्लीटली डिसअपियर्ड और डिजॉल्व इन वाटर. कुछ कुछ जैसे कि साल्ट, ये क्या है, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाती है. शुगर भी ओके, कुछ कुछ मटेरियल्स ऐसे कि वो डिजॉल्व नहीं हो जाते, लॉन्ग टाइम तक वो नहीं होते. दीज सब्सटेंस आर इनसॉल्युबल. ओके, जो वाटर में तुरंत डिजॉल्व होते हैं वो है सॉल्युबल, और जो तुरंत नहीं मिक्सअप हो जाते हैं उनको कहते हैं इनसॉल्युबल. वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस. टू लिक्विड्स ऑल्सो डिजॉल्व इन वॉट, क्या लिक्विड, यह वाटर लिक्विड को डिसॉल्व करती है, आपको पता है. टेल मी फास्ट. Get started. Activity 5. Okay, so collect a sample of vinegar, lemon juice, mustard oil or coconut oil, kerosene or any other liquid. Take a glass tumbler, fill up to half with water. Add a few spoonful of one liquid to this and stir it well.
let it stand for 5 minutes. Observe whether the liquid mix with water. Repeat the same with other liquids, as many different liquids as are available to you. Write your observation in table 4.4. देखो, विनेगर ये क्या है, मिक्सेस वेल, मिक्स हो जाते हैं, बट लेमन जूस मिक्स हो जाते हैं, मस्टर्ड ऑयल नो, ऑयल में ऑयल सॉरी वाटर में ऑयल मस्टर्ड ऑयल मिक्स हो जाएगा, नो, ये वो क्या है, ऊपर ही रहेगा। कोकोनट ऑयल नहीं, मिक्सअप नहीं होगा। केरोसिन नहीं। सो ये भी आप कर सकते हो घर पे, है ना, देखना, एक्टिविटी करके देखना कि सॉल्युबल है कि नॉन सॉल्युबल है। ओके, now we notice that some liquid get completely mixed with water, some other do not mix with water and form a separated layer with when kept aside for some time. Some gases are soluble in water whereas other are not. जैसे कि हमने लिक्विड देखा है ना, गैसेस भी देखेंगे। कुछ गैसेस ऐसे होते हैं आर सोल्यूबल इन वाटर whereas अदर आर नॉट। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम ग्लास gases dissolve in it. For example, oxygen gas dissolve in water is very important for the survival of animals and plants that live in water. ना, ऑक्सीजन गैस क्या है, वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है, इसलिए कुछ भी सर्वाइवल जो एनिमल्स है एंड प्लांट्स है वो क्या है, जीवित है पानी में। ओके, ऑक्सीजन है डिजोल्व होता है पानी के अंदर, इसलिए पानी में बहुत सारे प्लांट एनिमल है ना, वो जीवित है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि वो वाटर में क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं, और कुछ कुछ नीचे आ जाते हैं। ये भी व्हाइल डूइंग एक्टिविटी 4 देखो, यू माइट हैव नोटिस दैट द इनसोल्यूबल सॉलिड सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर। कुछ इनसोल्यूबल जो सॉलिड होते हैं, है ना, वो क्या है, सेपरेट की जा सकते हैं पानी में से। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विथ सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5। सम ऑफ दिस मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विथ वाटर, कुछ मटेरियल मिक्स नहीं होते वाटर में। फ्लटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, कुछ फ्लट होते हैं, कुछ वाटर के सरफेस पे जाते हैं। अदर में हैव स्नक टू द बॉटम, है ना, कुछ क्या हो जाते हैं, फ्लटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के ऊपर आ जाते हैं कुछ, और कुछ डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, संक टू द बॉटम ऑफ द टेम्बलर, नीचे चले जाते हैं डायरेक्ट। राइट, वी नोटिस मेनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लट इन वाटर और सिंक। dried leaves fallen on the surface of pond, a stone that you throw into this pond. Few देखो क्या जो है, some object float in water while others sink in it, है ना, look at the pictures. So drop of honey that you let fall into a glass of water, what happened to all of this, देखना, करके देखना आप क्या होगा, है ना। Bujo would like you to give him 5 example each of object that float and those that sink in water. What about testing these some materials to see if they float or sink in other liquids like oil? ऑयल नहीं रहेगा ना बॉटम के ऊपर ही रहेगा, सिंक, लीव्स, वुड, प्लास्टिक, बट हैवी जैसे कि की, है ना, हाँ, तो वो क्या होगा, बॉटम के पास चला जाएगा, जिसका वेट है, वेटेड है वो। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो इट इज अ ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर. So dear student, today we will learn some properties of materials like appearance, hardness, then soluble, insoluble. Okay, so done. So it is complete this topic. Okay student, understood? Thank you.